फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब एसएससी से जीएस पोर्शन से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जिनका रिपीटेशन बार बार एसएससी करता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा। अर्थात अगर हम चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो आकाश का रंग रूप कैसा दिखाई देगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए काला दिखाई देगा, ऑप्शन बी नीला दिखाई देगा, ऑप्शन सी साफ दिखाई नहीं देता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग हमें काला दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, तो यूरिया जो है उसको शरीर से कौन अलग करता है। ऑप्शन ए गुर्दे करते हैं, ऑप्शन बी फेफड़े करते हैं, ऑप्शन सी यकृत करते हैं, या फिर ऑप्शन डी आंत करता है। तो बात की जाए, यूरिया को शरीर से जो अलग करता है वह गुर्दा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात किडनी ही यूरिया को शरीर से अलग करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का जो रंग है वह कैसे बनता है। ऑप्शन ए वह मेलानिन के कारण बनता है, ऑप्शन बी केराटिन के कारण बनता है, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण बनता है, या फिर ऑप्शन डी WBC के कारण बनता है। तो बात कीजिए, मानव त्वचा का रंग जो बदलता है या बनता है वह बनता है मेलानिन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेलानिन के कारण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कच्चे फलों को पकाने में काम नहीं आता। कच्चे फलों को पकाने में क्या काम नहीं आता है। ऑप्शन ए इथिलीन काम नहीं आता, ऑप्शन बी ग्रेफाइट काम नहीं आता, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड काम नहीं आता, या फिर ऑप्शन डी एथेफॉन काम नहीं आता। तो बात की जाए कच्चे फलों को पकाने के लिए, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है और एथेफॉन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात की जाए ग्रेफाइट की, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड होता है, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल होता है, या फिर ऑप्शन डी ग्लैटमिक अम्ल होता है। तो बात कीजिए नींबू एवं नारंगी में, तो इसमें होता है आपका साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि दूध खट्टा होता है, दूध खट्टा कैसे होता है। ऑप्शन ए केसिन के कारण होता है, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, या फिर ऑप्शन डी मैलिक अम्ल के कारण होता है। तो बात कीजिए, जो दूध का खट्टापन है वह किसके कारण होता है। दूध का जो खट्टापन है वो होता है आपके साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याही होती है, अर्थात जो मतदाताओं के हाथ में स्याही लगाई जाती है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए वह सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है, ऑप्शन बी वह सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, ऑप्शन सी नीले थोथे की होती है, या फिर ऑप्शन डी वह नीली स्याही होती है। तो बात की जाए, मतदाताओं के हाथ में जो लगाई जाने वाली स्याही होती है वह होती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण से पूर्व की ओर घूमती है। तो बात की जाए, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर। किसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्याज व लहसुन में गंध होता है उसमें उपस्थित के कारण। अर्थात प्याज व लहसुन में जो गंध होती है वह किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण उसमें एक अलग प्रकार की गंध होती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन, या फिर ऑप्शन डी कार्बाइड। तो बात की जब प्याज व लहसुन में जो गंध होती है वह किसके कारण होती है। वह होती है आपके पोटेशियम के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि यस किरणों की खोज की थी, एस किरणें जो होती हैं उनकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए शॉल्स ने की थी, ऑप्शन बी ब्रॉडशॉ ने की थी, ऑप्शन सी रॉन्टजन ने की थी, या फिर ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल ने की थी। तो बात की जाए एस किरणों की, तो एस किरणें की खोज जो की थी वह की थी रॉन्टजन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस किरणें रॉन्टजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? स्कूटर का जो आविष्कार किया था वह कौन थे? ऑप्शन ए वह ब्रॉडशॉ थे, ऑप्शन बी जेएल बेयर्ड थे, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज थे, या फिर ऑप्शन डी एलिया शो थे। तो बात की जाए स्कूटर के आविष्कारक के रूप में तो उन्हें ब्रॉडशॉ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रॉडशॉ, जिन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि रिवाल्वर के आविष्कारक कौन थे? रिवाल्वर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन ए कोल्ट थे, ऑप्शन बी मैग्नस कार्ड थे, ऑप्शन बी मार्को पोलो थे, या फिर ऑप्शन बी मार्टिन कूपर थे। तो बात की जाए रिवाल्वर के आविष्कारक, तो रिवाल्वर के आविष्कारक को हम कोल्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोल्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैमुअल कोल्ट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है समुद्र की गहराई नापते हैं, समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? और कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम समुद्र की गहराई को नापते हैं? ऑप्शन ए फैथोमीटर, ऑप्शन बी पिकोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, या फिर ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो बात कीजिए समुद्र की गहराई को हम फैथोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैथोमीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये सब क्वेश्चन जो आप सब देख रहे हैं ये सब एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इनका रिपीटेशन बार बार एसएससी करता ही आया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। डीएनए संरचना को जो मॉडल वह किसने दिया था? ऑप्शन ए वाटसन व क्रिक ने दिया था, ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने दिया था, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने किया था, या फिर ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस ने दिया था। तो बात की जाए डीएनए की संरचना का जो मॉडल है वह किसने दिया था? वह दिया था आपके वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था, अर्थात वह कौन सा तत्व है जिसको प्रयोगशाला में प्रथम बार बनाया गया था? ऑप्शन ए यूरिया था, वह ऑप्शन बी मीथेन था, ऑप्शन सी कार्बन था, या फिर ऑप्शन डी पानी था। तो बात की जाए प्रयोगशाला में बनने वाला पहला जो तत्व था वो आपका यूरिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए ग्राहम बेल थे, ऑप्शन बी थॉमस अल्वा एडिसन थे, ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन थे, या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज स्टीवेंसन थे। तो बात की जाए टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में तो हमको जानते हैं ग्राहम बेल के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो ग्राहम बेल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए स्तूपिक था, ऑप्शन बी आर्यभट्ट था, ऑप्शन सी अग्नि थी, या फिर ऑप्शन डी प्रहार था। तो बात की जाए भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह तो वह आपका आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना है कि जो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था यह कब छोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया पेंसिलिन की खोज पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन बी वाटसन ने की थी, ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने की थी, या फिर ऑप्शन डी अल्बर्ट साबिन ने की थी। तो बात की जाए पेंसिलिन की खोज की थी वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका रिपीटेशन तो कई बार हुआ है एसएससी के परीक्षाओं में। एसएससी भी नहीं, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और रेलवे तो ये प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेनर ने की थी, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने की थी, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने की थी, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने की थी। तो बात की जाए चेचक के टीके की जो की थी वह की थी जेनर ने। कौन है? जेनर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूर्ण नाम एडवर्ड जेनर था। क्या था? एडवर्ड जेनर इनका पूरा नाम था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया है कि जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु हैं, ऑप्शन बी थियोफेस्टस हैं, ऑप्शन सी लेमार्क हैं, या फिर ऑप्शन डी डार्विन है। तो बात कीजिए जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो जीव विज्ञान का जो जन्मदाता है वह अरस्तु कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात अरस्तु को हो जीव विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था, यार डायनामाइट की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला ने की थी, ऑप्शन सी रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने की थी, या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो ने की थी। तो बात की जाए डायनामाइट के आविष्कारक, तो वो डायनामाइट का जो खोज या आविष्कार जो किया था उसने किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इन्हीं के सम्मान में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसके सम्मान में? अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में ही नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी, अर्थात चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए एडविन एल्ड्रिन था, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग था, ऑप्शन सी राकेश शर्मा थे, या फिर ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रांग थे। तो बात कीजिए चंद्रमा की धरती पर उतरने वाले जो पहले आदमी थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। और बात कीजिए दूसरा आदमी कौन था, तो दूसरा आदमी थे एडविन एल्ड्रिन। कौन थे? एडविन एल्ड्रिन दूसरे आदमी थे। और बात कीजिए राकेश शर्मा की, तो ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? ऑप्शन ए यूरी गागरिन थे, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग थे, ऑप्शन सी राकेश शर्मा थे, या फिर ऑप्शन डी वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। तो बात की जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी, तो ये कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले आदमी थे वो थे यूरी गागरिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरी गागरिन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्टेपिज होती है, ऑप्शन बी फीमर होती है जो कि जांग की होती है, ऑप्शन सी ह्यूमरस होती है, या फिर ऑप्शन डी स्कैपुला होती है। तो बात कीजिए सबसे बड़ी हड्डी, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। और बात की जाए स्टेपिज की, किसकी? स्टेपिज की। ये शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सबसे छोटी हड्डी, अर्थात मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्टेपिज कान की होती है, पिछले प्रश्न में आपने देखा ही कि ऑप्शन ए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टेपिज जो होती है कि कान में पाई जाती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? ऑप्शन ए रेफ्लेशिया होता है, ऑप्शन बी अम्बोफाई होता है, ऑप्शन सी टाइटन एरम होता है, या फिर ऑप्शन डी लोटस होता है। तो बात की जाए संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वह होता है रेफ्लेशिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्लेशिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B2, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B3। तो बात की जाए विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वो आपका हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। क्या? विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B3 के, ऑप्शन बी विटामिन B12 के, ऑप्शन सी विटामिन B7 के, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B2 के। तो बात की जाए एनीमिया रोग जो होता है वह विटामिन B12 के सेवन के द्वारा ठीक हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी के कारण होता है, ऑप्शन बी विटामिन डी के कारण होता है, ऑप्शन सी विटामिन ए के कारण होता है, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के कारण होता है। तो बात की जाए रतौंधी रोग जो होता है वह होता है आपके विटामिन किसके कारण? विटामिन ए के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए स्कर्वी होता है, ऑप्शन बी एनीमिया होता है, ऑप्शन सी बेरी बेरी होता है, या फिर ऑप्शन रतौंधी होता है। बात की जाए विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वह आपका हो जाएगा बेरी बेरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरी बेरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अर्थात टाइफाइड द्वारा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। ऑप्शन ए आंत होता है, ऑप्शन बी यकृत होता है, ऑप्शन सी गुर्दा होता है, या फिर ऑप्शन डी हृदय होता है। तो बात की जाए टाइफाइड से शरीर के प्रभावित होने वाला जो अंग है वह हो आपका आंत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका रिपीटेशन हुआ ही है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए लुई पास्चर ने की थी, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने की थी, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर ऑप्शन डी जॉन साल्क ने की थी। तो बात कीजिए रेबीज के टीके की खोज इसने किसने की थी, ये की थी लुई पास्चर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुई पास्चर। ऑप्शन ए। और एडवर्ड जेनर का आप जानते हैं इन्होंने किसके की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। और बात की जाए रॉबर्ट हुक की तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और जॉन साल्क ने किसकी खोज की थी, ये आपको कमेंट करके बताना कि जॉन साल्क ने किसके टीके की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी। हैजा व टीबी के जीवाणु जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ने की थी, ऑप्शन बी जॉन स्टाल्क ने की थी, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने की थी, या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर ने की थी। तो बात की जाए हैजा व टीबी के जो जीवाणु की खोज की थी वह आपकी की थी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि रक्त में पाया जाता है, रक्त में क्या पाया जाता है, अर्थात रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन लौह तत्व पाया जाता है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन सी फास्फोरस पाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी बोमन कैप्सूल पाया जाता है। तो बात की रक्त में जो लौह तत्व पाया जाता है वह आपका है लौह तत्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए किसकी, फास्फोरस की, तो ये आपके हड्डियों में पाया जाता है। और बात कीजिए बोमन कैप्सूल, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपकी किडनी में पाया जाता है बोमन कैप्सूल। और बात कीजिए नाइट्रोजन शरीर में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें जो है जिनकी खोज रॉन्टजन ने की थी वह क्या है। ऑप्शन ए अवरक्त किरणें हैं, ऑप्शन विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, ऑप्शन चुंबकीय किरण है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात कीजिए जो एक्स किरण है वह कैसी किरणें हैं, वह है विद्युत चुंबकीय किरणें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय किरणें। और बात कीजिए चुंबकीय किरण, तो ये तो चुंबक किरण है, लेकिन कैसी किरण है, विद्युत चुंबकीय किरण। अगर आपके ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय किरण दिया हो तो आपका ज़्यादातर उत्तर विद्युत चुंबकीय किरण के साथ ही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि पानी में हवा का बुलबुला होता है, अर्थात पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह किसकी भांति व्यवहार करता है या कैसा होता है। ऑप्शन ए वह अवतल लेंस के समान होता है, ऑप्शन बी वह उत्तल लेंस की भांति होता है, या फिर ऑप्शन सी समतल लेंस की भांति होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात कीजिए जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वह कैसा होता है, वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होता है, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, कैसा होगा। ऑप्शन ए अधिकतम होगा, ऑप्शन बी न्यूनतम होगा, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो बात की जाए विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार देखा जाए तो वह वास्तविक भार से न्यूनतम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण है, अर्थात सूर्योदय से पहले जो सूर्य हमें दिखाई देता है उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। तो बात की जाए सूर्योदय से पहले जो सूर्य हमें दिखाई देता है इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। ऑप्शन ए परावर्तन है, ऑप्शन बी अपवर्तन है, ऑप्शन सी प्रकीर्णन है, या फिर ऑप्शन डी विक्षेपण है। तो बात की जाए
इंद्रधनुष के बनने का कारण, तो यह आपका हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। चलिए अगले प्रश्न और इस सीरीज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात जिस प्रकार ताप बढ़ेगा तो उस पर ध्वनि का प्रभाव क्या होगा, यह पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी वही रहती है, या फिर ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। तो बात की जाए जिस प्रकार ताप बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती चली जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ताप बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल होती है वह बढ़ जाती है। तो फ्रेंड आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।